एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूंकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब खवास व अवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज थी और आस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वजीर, मुशीर और अमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाजत चाही। इजाजत मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हरमुख के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फर्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान व कामयाब होकर लूटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया है? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज पर रख दे। बेदवनोहे अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन हैं मुख्तलिफ। सका इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं, कोई आज तक ये नहीं पहचान कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो यह कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर मुशीर बोले, हम भेजा नच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त परिणाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत था। बादशाह की इज्जत का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में यह मशहूर था कि बादशाह और उसकी रियाया बहुत ज़हीन है और इस तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने काफ कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। ने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है, एक मौका मुझे भी दे। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हो, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सीखूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं, और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी अब तो हारे हुए ही है। बादशाह को महसूस हुआ कि उसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नाबीना शख्स को दोनों चीजें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इसमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा? यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वदा के मुताबिक अब ये पैरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो पैरा, जो गर्म हो गया शीशा।